नमस्ते मित्रों। किसी गांव में एक राजकुमार नाम का व्यक्ति रहता था। वह पेशे से दूध वाला था और गांव से 10-20 लीटर दूध ले जाकर शहर में बेच देता था, जिससे उसका घर का खर्च चल जाता था। उसकी 2 बेटियां भी थीं, जिनका नाम चंचल और स्वाति था। चंचल बड़ी हो गई थी और उसने 12वीं की परीक्षा भी इसी वर्ष पास की थी। स्वाति अभी छोटी थी। राजकुमार की एक खास बात थी कि कुछ भी हो जाए मगर रोज ईश्वर को याद करना नहीं भूलता था, क्योंकि राजकुमार का ईश्वर पर असीम विश्वास था। और इसी के चलते राजकुमार बेहद सरल स्वभाव और व्यवहारिक व्यक्ति था। हर किसी के प्रति वह दया और करुणा का भाव रखता था। इसी व्यवहार के चलते राजकुमार के संपर्क में जो भी व्यक्ति एक बार आ जाता था, उसे पूरे जीवन भुला नहीं पाता था। वह कहते हैं ना, जुबान सीरी तो मुलक गिरी, अर्थात आपकी बोली में यदि रस होगा तो आप पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकते हैं। और यही खास बात थी राजकुमार में। ऐसे ही समय बीतता गया और उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का निश्चय किया। भगवान का दिया उसके पास जो भी था वो उसके लिए काफी था। राजकुमार ने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में तय की। इसके बावजूद भी उन्होंने दहेज की कोई मांग नहीं की। उसके बाद लड़की के होने वाले ससुराल पक्ष ने शादी की तारीख निश्चित कर दी। राजकुमार ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपनी बेटी को उसके पसंद के गहने, कपड़े, फर्नीचर आदि सभी सामान खरीदा। एक बाप होने के नाते कभी उसे खुशी होती थी तो कभी दुख होता था। वह अपनी बेटी के नए जीवन की शुरुआत को सोचता तो वह खुश हो जाता था, और अपनी बेटी से बिछड़ने को लेकर सोचता तो वो दुखी हो जाता था। इसके बावजूद भी वह अपनी बेटी की शादी का दिन देखने के लिए बेहद आतुर था। इन दिनों वह अपना काम भी करता और शादी की तैयारियां भी करता, परंतु वह मंदिर जाना नहीं भूलता था और भगवान के सामने रोज बताता था कि आज उसने क्या काम किया, शादी के लिए उसने क्या खरीदारी की, और ईश्वर से यह प्रार्थना भी करता था कि हे ईश्वर, मेरा काम ऐसे ही चलता रहे, इसमें कोई बाधा ना आए, ताकि मेरी बच्ची की शादी आराम से हो जाए। इससे उसके मन को सुकून और शांति मिलती थी। उधर शादी के अब गिने चुने ही दिन बचे थे। वह अपनी बेटी के पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ गहने लिए हैं और एक अच्छे परिवार में तुम्हारा हाथ सौंप रहा हूँ। लड़का भी अच्छा काम करता है, वह तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं होने देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लड़कियाँ दूसरे की अमानत होती हैं, उन्हें एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। कभी निराश मत होना बेटा। आज मैं ये जो तुम्हें सिखा रहा हूँ उसे पूरे जीवन याद रखना। बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान ही समझना। मैंने तुम्हें 12वीं तक पढ़ाया है, इसका कभी दुरुपयोग मत करना बेटा। ससुराल वाले तुम्हें कोई भी काम करने को कहें तो वह काम तुम जरूर करना बेटा। हमारी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना। एक लड़की अपने अच्छे गुणों की वजह से ही ससुराल वालों के दिल में जगह बनाती है। तुम्हारे सास और ससुर तुम्हें ताना भी मारें तो समझ लेना कि तुम्हारे खुद के माता पिता तुम्हें बोल रहे हैं, इसलिए कभी पलट कर जवाब मत देना बेटा। यह मेरी बताई बात हमेशा ध्यान रखना। यही सब बातें राजकुमार अपनी बेटी को समझा रहा था। समझाते वक्त उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। घर में शादी का माहौल था, हर तरफ रिश्तेदार ही रिश्तेदार और घर में खुशियों का माहौल था। शादी के अब चंद दिन ही बचे थे, परंतु दुर्भाग्य से उसकी खुशी को किसी की नजर लग गई और आधी रात में उसके घर में भयानक आग लग गई। पूरे घर का सामान धूं धूं कर जलने लगा। जैसे तैसे राजकुमार ने खुद को और अपने सभी रिश्तेदारों और बच्चों को वहां से निकाला। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए थे, परंतु जो भी सामान वह शादी के लिए लाया था वह सब स्वाहा हो चुका था। उसका पूरा परिवार फफक फफक कर रो रहा था। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशियों का माहौल था, वहाँ का दृश्य अब देखा भी नहीं जा रहा था, और जिसने भी देखा उसकी आंखों से
आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सब सोचने लगे बेचारा अब क्या करेगा। उसकी बड़ी बेटी अपने पिता की तरफ दौड़ी और बोली, पापा आप निराश मत होना, पापा आप थोड़ी भी चिंता मत करो, यह सब मेरे नसीब में लिखा था और उस बुरे समय में भी हम हार नहीं मानेंगे। चंचल बोली, अगर वो लड़का और उसका परिवार मुझसे जरा भी लगाव रखता होगा तो यह सब देखकर भी मुझसे शादी जरूर करेगा। जो भी होगा वह मैं आनंद से स्वीकार कर लूंगी, आप चिंता मत करिए बस। दोनों बेटियों ने मिलकर अपने पिता राजकुमार को समझाया। आजू बाजू के सब लोग इकट्ठा हो गए थे, साथ में बोल रहे थे कि ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। जो आया वह हमदर्दी जताकर चला जाता था। राजकुमार के घर के पास लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी बोलने लगे थे कि आपके मेहनत के पैसे थे। राजकुमार बोला, शायद भगवान की यही इच्छा थी। भगवान का नाम राजकुमार के मुंह से सुनते ही उसकी पत्नी भड़क जाती है, क्योंकि उस समय उसकी पत्नी राजकुमार से भी ज्यादा दुखी थी। इसलिए वो राजकुमार से कहने लगी कि इस घर में अब कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, और यदि कोई भगवान का नाम लेगा तो फिर वह भगवान के ही भरोसे रहेगा, फिर हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। तभी राजकुमार अपनी पत्नी को समझाता है कि उसी भगवान की कृपा है कि जो हम सब सुरक्षित रह पाए हैं, जिसको तुम आज भला बुरा कह रही हो। उधर यह घटना बहुत बड़ी थी तो समाचार पत्रों में छपना लाजमी था। अगले दिन यह मार्मिक खबर सभी ने पढ़ी तो जो भी राजकुमार को उसके व्यवहार की वजह से उसे जानते थे उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने किसी भी तरह से राजकुमार की मदद करने का मन बना लिया। फिर क्या था, राजकुमार के घर मदद करने वालों की लाइन लग जाती है और जिससे जो भी बना, किसी ने कपड़े, किसी ने पैसे, किसी ने बर्तन, किसी ने फर्नीचर, जिससे जो मदद हो सकी उसने वह मदद की। शाम तक उसके घर में इतने रुपए और सामान जमा हो गए थे कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद राजकुमार और उसके सभी चाहने वालों ने बड़े धूमधाम से लड़की की शादी की। आज राजकुमार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे यकीन हुआ कि कहीं ना कहीं तो भगवान जरूर है, जिसने हमारी सुनी और इतनी बड़ी समस्या से हमको बाहर निकाला। इसलिए वह ईश्वर को फिर से धन्यवाद देती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है। वो कहते हैं ना, भगवान सच्चे लोगों की सबसे कठिन परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते। राजकुमार और उसकी बेटियों ने संकट के समय एक दूसरे का साथ दिया और अपने आत्मविश्वास को कभी डिगने नहीं दिया। इस कहानी को सुनाने का अभिप्राय बस यही है कि परिस्थिति चाहे आपके अनुकूल हो या आपके प्रतिकूल, बस आपको धैर्य धारण करते रहना है और अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा रखें। बाकी काम ईश्वर खुद संभाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। यदि नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय तल से धन्यवाद।